सुनो, अब कहाँ जा रहे हो? एक मिनट, अब हम लोग रोमांस करेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे मॉम्स। और हम लोग आप लोग सब काम करेंगे ना? ताउस? हाँ? हाँ? फिश ग्रेवी खाने के बाद मुझे फिश फ्राई भी चाहिए। वेद, बहुरानी, तुमने क्या मुझे मास्टर शेफ का रंजीव कपूर समझ के रखा जो तुम्हें खाना बना के दूं? जब जो मन करता है ऑर्डर देती हो, कभी ये खाऊंगी कभी वो खाऊंगी। नहीं नहीं, बनाता हूँ बहुरानी, तुम जो कहोगी वही होगा बहुरानी। जा रहा हूँ बहू, जा रहा हूँ। क्या मुसीबत है। पॉप्स, पौधों को पानी देना है। बुआ जी, पोछा लगाऊंगी। जाऊं? पोम्पा, हाँ? किचन में जाओ। जाओ किचन जाओ में? जाओ जाओ जाओ, अभी हाँ। जाओ। माँ, आप खुद एक औरत हैं और आप ही मेरी शादी तोड़ना चाहती थी। एक औरत होकर एक औरत के पति को शादी के मंडप से वापस ले जाना चाहती थी। इसलिए इन सब गलतियों के लिए आप जब तक जमुना भाभी से माफी नहीं मांग लेती, तब तक ये सिलसिला तो चलता रहेगा। वेद, चलो वेद, चलते हैं हम, चलो। बाय मॉम, चलो 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 ना, चलो। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। हेलो, मैं जमुना बोल रही हूँ। मैं आ रही हूँ अंकल, मैं आ रही हूँ। चलिए आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखो जमुना, तुम्हें यह साबित करना होगा कि समाज के छोटे कुल में जन्मी लड़की भी आसमान छू सकती है। अपने सपने को पूरा करो जमुना। तुम्हारा पति जो तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम पर इतना अभिमान है उसे, उसके अभिमान की लाज तुम्हें रखनी होगी। अपने सास ससुर को भी दिखा दो, अपने रिश्तेदारों को जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ढोली की बेटी है, कुछ नहीं कर सकती, किसी लायक नहीं है, दिखा दो उन्हें। मुझे बस एक ही बात का डर है कि तुम्हें एक ही इंसान चैलेंज कर सकता है, पवन ढोली। सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इस घर में आके मुझे पोछा लगाना होगा। माँ, लेकिन पोछा लगाते वक्त तुम बहुत प्यारी दिख रही हो। प्यारी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ। पापा, पापा फोटो मत खींचो, फोटो मत खींचो, मैं कह रही हूँ फोटो मत खींचो, मैं मारूंगी मैं तुम्हें, फोटो मत खींचो। माँ, तुम तो कुछ काम नहीं करती हो, बस बैठे बैठे डायलॉग देती हो और टीवी देखती हो, फिर ब्यूटी पार्लर जाती हो। तुम काम कर रही हो माँ? चुप, एकदम चुप कर। बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मुझे बोल रही है और तू क्या करती है? सारा दिन तो बैठे बैठे कौन से झंडे उखाड़ती है? हाँ बुआ जी, पोछा लगाकर चमका दीजिए घर। हाँ,
अच्छे से पोछा लगाऊंगी, इतना अच्छा से पोछा लगाऊंगी कि तुम्हारा मुंह भी यहाँ पे दिखेगा, समझी? अच्छे से पोछा लगाना। बहुत ज्यादा बोलने लगी है ये लड़की। इसे कहते हैं अंधे के हाथ में बटेर लग जाना। माँ मुझसे सारा काम करवाती है ये, मुझसे नहीं होता। मेरी कमर टूट गई, मेरे घुटने। बहुत हंस रही है ना तू मुझ पर? खुशी हो रही है ना तुझे? घर पोछूंगी, ऐसा घर पोछूंगी कि फिसल कर वो मुंह के बल गिर जाएगी। क्या क्या करवाएगी पता नहीं। भगवान, हे भगवान, अब यहाँ पे भिखारी आ गया। ए तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। चले जाओ, भीख नहीं मिलेगी। मैं भिखारी नहीं हूँ। तो फिर? भैया, आप? हाँ। आइए, अंदर आ जाइए। चलिए। ओह, क्या हाल हो गया है आपका भैया? मालिक का काम कर रहा हूँ ना, इसलिए। बेटे के राज में देखो, ये सब काम करने पड़ रहे हैं। ये देखो ना, ये सब लेकर सारे पौधों को पानी देकर आ रहा हूँ। ओह, अरे बाप रे, अरे बाप रे। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही इस घर का नौकर हूँ। और वो कहती है कि मैं किसी मालिक का नाम नहीं जानता। अरे छोड़, बाय द वे, क्या तू मालिक का नाम जानती है? मैं? हाँ, माली का नाम नहीं भैया, मैं तो उन्हें माली माली कहकर ही पुकारती थी। पापा, पापा। हाँ, क्या हुआ? पापा, आपने बगीचे में पॉकेट ले ली और गुलाब में पानी नहीं डाला, वो सूख रहे हैं वहाँ। ओह, नहीं दिया क्या? नहीं। जाना, तू जाकर पानी डाल दे। अरे क्या क्या कह रहे हो आप? पापा, आपकी बहू को अगर पता चल गया ना तो बवाल हो जाएगा। ओह, ये हाथ में क्या है? ये सब? हाँ, ये सब तो लड्डू, जलेबी, इमरती, बूंदिया है। आपकी बहू के लिए लाया हूँ। ओह, मिठाई खिला रहे हो? गरम जलेबी बहुरानी को खिला रहे हो? हैं? और बाप से पौधों में पानी डलवा रहे हो? नालायक कहीं के। तो मैं क्या करूँ बताओ? इतने सालों से माँ की बात सुनता आया हूँ और अब पत्नी की बात तो सुननी होगी ना। क्या क्या कहा? क्या कहा तूने? नहीं मतलब ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। आप जैसे माँ की सारी बात मानते हैं ना, वैसे ही मैं भी तो अपनी पत्नी की सारी बात सुन रहा हूँ। क्या हुआ? जलेबी, मर्ती, लड्डू, बूंदी सब ले आए? हाँ डार्लिंग, आ रहा हूँ। पापा, मैं चलता हूँ। हाँ सुनो ना, मॉम्स को कहो अच्छे से सारी चीजें प्लेट में सजा दें। ए, सुनना। हाँ सुनना, कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें ताजी है ना? हाँ बिल्कुल गरम। हाँ, गर्मा गर्म। ए सुनना, मुझे भी देना, थोड़ा मैं भी खाऊंगा। हाँ। क्या कह रहे हो आप? पापा, ये सब आपकी बहू ने मंगवाया है, ये मैं आपको नहीं दे सकता, इसमें कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं। बहुरानी, 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 क्या हुआ मामा? पर हुआ क्या? राजीव, हाँ, बहुरानी कहाँ है? पर हुआ क्या? अरे बहुरानी कहाँ है? क्या बात है मैं कह रहा हूँ बहुरानी। लेकिन क्या? ये रही बहुरानी। अरे बहुरानी, बहुरानी सुनो, अरे पूछ रहा हूँ फिश ग्रेवी में क्या क्या सामान डालते हैं? वो तो बताओ बहुत ना। आसान है भैया। सुनिए, फिश स्ट्यू बनाने के लिए सबसे पहले नहीं नहीं नहीं, रुकिए, कोई ट्रेनिंग नहीं बुआ जी, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी ताऊस को। और आप पहले ठीक से सफाई कीजिए, नीचे देखिए। वेद, डार्लिंग तुम ले आए? हाँ, सब ले आया। वाह, आप अब भी यहीं खड़े हैं, जल्दी जाइए किचन में खाना बनाइए, जाइए, भूख भी लगी है। जा रहा हूँ बहुरानी, जा रहा हूँ। कितना खाओगी? अभी तो इतनी सारी चीजें वेद से मंगवाई है, ये सब खाना भी शुरू नहीं किया अभी। एक्चुअली मॉम्स, मुझे हर घंटे भूख लगती है,
और मुझे डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा थोड़ा खाना है पर हर एक घंटे में खाते रहना है और हफ्ते में एक दिन मैं डेजर्ट खाती हूँ। डेजर्ट? रेगिस्तान? बहुरानी, रेगिस्तान कैसे खाओगी? क्या बोल रही हो? ताऊस, हाँ। मैंने कहा डेजर्ट, डेजर्ट? मिठाई, और वो होता है डेजर्ट, ठीक है? समझे? ऐसी बात है, मैंने सोचा रेगिस्तान कैसे खाओगी। आप प्लीज जाइए और मेहरबानी करके खाना बनाइए, जल्दी प्लीज जाइए। जाता हूँ बहुरानी, जाता हूँ। खा खा के फट न जाए। क्या हुआ, रुक क्यों गए? जाइए ना। जा रहा हूँ बहुरानी, जा रहा हूँ। कहाँ जाओगी? मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ नहीं जाऊंगी, ये आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती। आप बस मुझे ये बताइए कि आप जमुना भाभी को फोन करके सॉरी बोलेंगी या नहीं? मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलूंगी। सॉरी तो आपको बोलना ही पड़ेगा मॉम्स, वरना आप समझ नहीं रही है ये सब जो मैंने शुरू किया है कब खत्म होगा, किसे पता। एनीवे, सुनो। हाँ भाभी बोलिए। अपनी माँ पर तुम नजर रखना, अच्छी तरह से नजर रखना ताकि वो अच्छे से सफाई कर सके, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। गुड। वेद, हाँ तुम भी अपने पापा पर अच्छे से नजर रखना ताकि वो अच्छे से पौधों को पानी दे सके। अब पापा वो गुलाब के पौधों पर पानी डाल। हाँ मेरे नालायक, डालता हूँ। अपने बाप को समझा रहा है, हाँ? बीवी का ऑर्डर सुना रहा है। सोचा था गरम गरम जलेबी खाऊंगा, बूंदिया खाऊंगा, वो तो दिया नहीं तूने। अब गुलाब चंपा चमेली का पौधा दिखा रहा है मुझे। विश्रम नालायक कहीं का। आप नजर मत लगाइए क्योंकि आपकी नजर बुरी है। हैं? क्या कहा? मेरी बुरी नजर है? हाँ, आप नजर लगाएंगे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ? डार्लिंग, चलो हम दोनों मियाँ बीवी कमरे में बैठकर जलेबी और इमरती खाएंगे। चलो। हाँ चलो। इस लड़की की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुम किसे फोन कर रही हो अब? जमुना को सॉरी बोलना है ना उसे, सॉरी। अब देखो आप। हेलो। ओ जमुना जी, तुम्हारी ननद ये सब क्या कर रही है? कहीं तुम तो इसे नहीं सिखा रही? हाँ? तुम वहाँ बैठकर इशारे कर रही हो और यहाँ तुम्हारी ननद जो मन में आ रहा है किए जा रही है। मैं इशारे कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, अपने ससुर जी से माली का काम करवा रही है, ताऊ जी से खाना बनवा रही है, बुआ सास से वो घर साफ करवा रही है। तो क्या हो गया? घर का काम तो घर वाले ही करते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है बताइए? चुप करो, मुझे समझा रही हो? मैं क्या जानती नहीं कि तुम बदला ले रही हो? तुम बदला ले रही हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं बदला नहीं ले रही, लेकिन आपने जो औरत होकर किया है ना, उसका बदला भगवान ले रहे हैं। जमुना! मैंने बिल्कुल ठीक कहा। आप सोचकर देखिए, अगर आप लोग जोर जबरदस्ती से वेद को शादी के मंडप से ले जाते तो गीत का क्या होता? वो एक लड़की है, ये घटना हर पल उसे परेशान करती रहती, वो भूल ही नहीं पाती, लेकिन फिर भी प्यार से वो आप लोगों के साथ रह रही है। प्यार से रह रही है या जो मन में आ रहा है वही कर रही है? हम लोगों से तो उसने कीर्तन तक करवा लिया। अच्छा कर रही है। कीर्तन करना क्या सिर्फ बहू का काम है? एक घर की बहू क्या क्या करेगी? हाँ, मतलब घर की बहू परिवार संभाले, खाना बनाए, घर की बहू सारा घर संभाले, सारा काम घर की बहू ही करे। और आप लोग क्या चाहते हैं? घर की बहू से और क्या चाहते हैं बताइए मुझे, क्या चाहिए आपको? अच्छा, आप लोगों ने कभी भी एक दिन के लिए भी अपने घर की बहू को घर की बेटी समझा है? आपके घर में भी तो एक बेटी है ना, आपकी ननद की बेटी, उससे आप लोग काम करवाते रहते हैं क्या? क्या वो कुछ करती है? तो तुम मुझे समझा रही हो, एक ढोले की बेटी? हाँ, वैसे भी तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? हद में रहिए, सोच समझ कर बात कीजिए। मैं ढोली की बेटी हूँ या किसी और की, लेकिन मैं एक स्त्री हूँ, एक संपूर्ण स्त्री, और आपके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं, जो खुद एक औरत होकर दूसरी औरत का सम्मान ना करे, बस अपमान करे। खुद एक औरत होकर दूसरी औरत का कुल देखकर उसे अपमानित करे। मुझे ना आप पर दया आती है, पता है?
दया, आज आपकी वजह से मुझे अपना ससुराल छोड़ना पड़ा, इसलिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या कहा उसने? हाँ, मुझे आईना दिखा रही थी। मुझे लगता है ये सब उसी लड़की का सिखाया हुआ है जो गीत ऐसा कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी जमुना भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इतने दिनों में इतना ही जान पाई उन्हें। देखो, आपको जो कहना है मुझसे कहिए, सब मैं ही कर रही हूँ। हम लोगों के बीच और कोई नहीं। वैसे भी आप लोगों ने बहुत अन्याय किया है हम लोगों के साथ, तो उस अन्याय का हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। आप लोगों ने एक साथ 2 औरतों का अपमान किया है, एक राय परिवार की बहू का और एक आपके परिवार की बहू का। बहुरानी, बहुरानी, ये चुप चुप। चुप। गुस्सा क्यों हो बहुरानी? आप जाकर खाना बनाइए, जाइए, जल्दी बनाइए, समझे? आप जाइए, प्लीज जाइए। ये क्या है? ऐसे होती है घर की सफाई? हाँ, ऐसे? ठीक से ही तो पोंछा था मैंने। तुम्हारी ये हिल्स की जूतों की वजह से गंदा हो गया अच्छा है। ठीक है, और अच्छे से पोछा लगाइए। समझ गई आप? खैर छोड़ो। मॉम्स, हम लोग चलते हैं। वे चलो। कहाँ जा रही हो? मैं पार्लर जाऊंगी, पेडिक्योर मैनिक्योर करवाना है। अच्छा, मुझे भी पार्लर जाना है। चलो। नो वे। आप एक काम कीजिए, बाथरूम में जाइए, वहाँ सब सामान रखा है। अच्छे से पैर रगड़ रगड़ कर साफ कर लीजिए। ऐसे 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 रगड़िए, ठीक है? क्या मैं अपने पैर रगड़ कर साफ करूं और तुम पार्लर जाओगी? हाँ, मैं पार्लर जाऊंगी। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? काम कौन करेगा? आप जाइए, जाकर पौधों को पानी दीजिए। जी पापा, वो गुलाब पर पानी डाला? हट! गुलाब, नालायक कहीं के, शर्म नहीं आती? बेईमान, पाल पोस कर हमने बड़ा किया और अब बीवी की हमें हम लाता है। बस कीजिए, हो गया। सुनिए, आपके लिए प्लेट में आपकी फेवरेट मिठाई मैंने निकाल कर रखी है, तो आप उसे अच्छे से खा लीजिएगा। प्लीज खा लीजिए। नहीं खाऊंगा मैं भिखारी हूँ क्या? जूठी मिठाई खाऊंगा? जूठी नहीं है, अलग से निकाल के रखिए। फिर समझाओ ना इन्हें। हाँ पापा, अलग से निकाल के रखी थी। कहा ना मुझे जरूरत नहीं। तो ठीक है, जब जरूरत ही नहीं है तो फिर जब तक आप सारे पौधों को पानी नहीं दे देते तब तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। पंपा। हाँ भाभी। यहाँ पर सब लोगों पर नजर अच्छे से। हाँ हाँ भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी नजर सब पर है। मैं आपकी टीम में हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आफ्टर ऑल वी आर गर्ल्स। यस। बाय बाय बाय। वेद, चलो। चापलूस कहीं की। नहीं। रुक जा, तुझे तो मैं आज नहीं, मुझ पे एकदम नजर नहीं, रखेगी तू। एकदम टाइम पास नहीं, बिल्कुल टाइम पास नहीं। चलो और अच्छे से सफाई करो, सब कुछ अच्छे से साफ करना। सारा दिन बस टीवी और इधर उधर की बातें। जाओ कर जाओ। रही हूँ, लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। मुझसे पोछा लगवाएगी। लगाती हूँ मैं। ए, बड़े श्रावणी। मामा। हाँ? जाइए, किचन में जाइए, खाना वाना बनाइए। जाइए, तुम भी? अब जाइए जाइए। जाता हूँ। छोटे मामा, जाइए, बगीचे में जाइए, पौधों को पानी दीजिए। क्या तुम मुझ पर हुक्म चला रही हो? हाँ? मैं नहीं, भाभी। भाभी मुझे भी एक बड़ा काम देकर गई है। क्या बड़ा काम? ऐसा कौन सा बड़ा काम दिया? वो तो आप सब बाद में देख ही लेंगे। चलती हूँ। आती हूँ। देखा, अब कौन सा बड़ा काम देकर गई है? हाँ? जी तो चाह रहा है उस लड़की को 2 थप्पड़ लगाऊं। हाँ। इस घर का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये सब वेद की वजह से हुआ है। और कोई लड़की नहीं मिली
शादी तो उसने की है और किस्मत हमारी फूट गई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं काट देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो ना, सारे काम तुम और मैं आधा आधा करेंगे, कहा था ना मैंने। तो लाओ मैं काटता हूँ। नहीं छोटे मालिक, आप राय परिवार के बेटे हैं, ये सब काम आपको शोभा नहीं देते। और ऐसे घर में बैठकर आप सब्जी काटेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा छोटे मालिक। अगर मेरी बीवी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं राय परिवार का बेटा हूँ तो तुम भी तो राय परिवार की बहू हो, है ना? तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। चलो उठो उठो उठो, उठ अरे जाओ। आपसे नहीं अरे होगा। मैं सब कर लूंगा, सारी सब्जियां काट दूंगा और सारे मसाले भी पीस दूंगा। आप नहीं कर पाएंगे छोटे मालिक। कर लूंगा, और मुझे करना ही होगा। हम मर्दों ने हमेशा से ही तुम औरतों पर हर काम का बोझ डाल रखा है। अब बारी हमारी है। अब हमें यह समझना होगा कि घर के कामों में जो योगदान तुम लोग देती हो वो हम लड़कों के नौकरी करने के बराबर है, क्योंकि हम में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको जितना देखती हूँ उतनी हैरान हो जाती हूँ, और उतना ही ज्यादा आपसे प्यार करने लगती हूँ। सच में? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू यमुना। वो रंग भी क्या रंग है, मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू। वो खुशबू क्या खुशबू, ठहरे ना जो तेरी सांवरी जुल्फ के रूबरू। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तो ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है। जब तक जहाँ में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम माँ, दीदी जीजा जी से कितना प्यार करती है ना, और जीजा जी भी दीदी को पलकों पर रखते हैं। माँ, काश मेरा पति भी ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। तेरी दीदी जब तक साथ है तो सब संभव है। एक दिन देखना, तेरा पति भी ऐसा ही करेगा। सच में सब बदल जाएगा। सब बदल देगी तेरी दीदी अपने ढोल की थाप से। तेरी दीदी जब ढोल पर थाप देगी तो इस थाप से सब ठीक होने लगेगा, सब पवित्र हो जाएगा। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा दामाद जी, जाना। आपका खाना। हो सासू माँ। हाँ, आपका अरे रुकिए खाना। रुकिए, जरा देखने दीजिए क्या लाई हैं। अ, चावल, साग, ये सब क्या है? ये सूखी सब्जी। सूखा साग? अपने दामाद के लिए ये घास फूस लाई हैं आप? चिकन, मटन, मछली, ये सब कहाँ है?
अरे जब आप लोग खिला नहीं सकते हैं तो बुला के लाए क्यों? मैं नहीं खाऊंगा ये सब। खाने की थाली फेंकने की सोचना भी मत। बहुत मेहनत करने के बाद खरीद कर लाया गया है ये साग और ये चावल। तुम इसे फेंक नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ढोल बजाया है, राय परिवार की बहू होकर मैंने ढोल बजाया है, मंदिर जाकर सबके सामने। समझे तुम? समझ में आया तुम्हें? ये खाना नहीं फेंकोगे तुम। मैंने अपने ससुराल के विरुद्ध जाकर ढोल बजाया है, बहुत मेहनत की है मैंने, तब जाकर ये अन्न आया है घर में, और इसीलिए ये खाना तुम्हें खाना होगा। चलो खाओ। मैं ये नहीं खाऊंगा जमुना दीदी। तुम ये खाना जरूर खाओगे। कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। मुझे मांस चाहिए, मछली चाहिए, ये सब मैं नहीं खाऊंगा। नहीं मिलेगा। घर में सात्विक भोजन बना है और आज मेरा व्रत भी है, इसलिए नहीं मिलेगा। हाँ तो रखो ना तुम व्रत और खाओ सात्विक भोजन। मुझे मछली चाहिए, मांस चाहिए। नहीं खिला सकती तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इससे अच्छा तो मैं भूषण चाचा के पास था, वो पैसे देते थे, खाना देते थे। मैं ये सब नहीं खाऊंगा। सब मिलेगा, मांस मछली जो भी मांगोगे सब मिलेगा। देखो जमाई बाबू कितने समझदार हैं, बहुत समझदार हैं आप। ए मोहन! नहीं बेटी, तेरी बहन का पति है। हाँ तो जमुना दीदी, आप ना मांस बनाने की तैयारी शुरू कीजिए और थोड़ा ना मसालेदार बनाइएगा। हाँ? और सासू माँ, आप जाकर मछली साफ कीजिए। देखिए, मैं कह रही थी कि मेरी बेटी मांस मछली नहीं खाती है और उसका आज व्रत भी है, सावित्री व्रत, पति के कल्याण के लिए। अरे आग लगे ऐसे व्रत को, ये सब ढकोसले मैं नहीं मानता। और अगर मुझे मांस मछली नहीं मिली ना तो मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। तो देख लो आपको क्या करना है। रुक जाओ। ठीक है, मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। ये हुई ना बात जमुना दीदी, आप मान गई तो मेरा दिन बन गया। और मेरी पत्नी कहाँ है? कृष्णा, 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 कृष्णा। ये रही मेरी कृष्णा। तुम सुहागरात मनाओगी? अच्छा किसके साथ मनाओगी बताओ तो? मेरे साथ या फिर भूषण चाचा के साथ? हाँ कृष्णा प्यारी, मेरे पास आ जाओ कृष्णा। दूर हटो। बचाओ, बचाओ। यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। अरे बोलो ना, शर्माओ मत। अरे सुहागरात नहीं मनाओगी डार्लिंग? अरे बोलो ना डार्लिंग, बोलो ना। ए मोहन! तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बहन के पति हो। लेकिन ये जो अभी कर रहे हो ना, इसे देखकर लगता है कि तुम भी भूषण की तरह एक घटिया इंसान हो, बिल्कुल घटिया। पर तुम शायद मुझे नहीं जानते। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। मैं इतना मारूंगी ना कि हड्डी पसली एक हो जाएगी। ये मुझे मारने की बात कर रही है? मुझे? मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, नहीं रुकने वाला। रुको! कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप इसी गांव में और इसी घर में रहोगे। खाना मिल रहा है ना, तो चुपचाप खाओ। सब बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ मेरी बहन की खातिर। और अगर मेरी बहन के साथ तुमने बदतमीजी की ना, तो जाकर पूरे गांव में पूछ लेना कि ये जमुना आखिर किस बला का नाम है। छोटे मालिक सुनिए, आप ना इस पर नजर रखिए और बाकी मैं संभाल लूंगी।
अरे लेकिन मुझे एक फ्लैट चाहिए और एक बाइक भी। वो मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि बीवी को पीछे बाइक पे बिठा के बाइक चलाऊं और गाना गाऊं। दिल में हो तुम, जान में हो तुम, पहली नजर से हो जाना, मेरी पहली नजर से हो जाना। मिलेगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। एक बार इस जमुना ने ढोल बजाना शुरू कर दिया ना, फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इतने दिन मैं ढोल बजाती थी अपना परिवार चलाने के लिए, और अब ढोल बजाऊंगी एक भिखारी का पेट भरने के लिए। हे, हे, भिखारी बोला मुझे भिखारी बोला। ठीक ही तो बोल रही है। भिखारी को भिखारी नहीं बोलेंगे तो और क्या कहेंगे? बेशर्मों की तरह ससुराल वालों से जो हाथ फैलाकर मांगता है उसे भिखारी ही कहते हैं। आप मत रोइए माँ, आप मत रोइए। आप बस मुझे एक बार कहिए, मैं उसे अभी इस घर से निकाल दूंगी। मैं उससे नफरत करती हूँ माँ, मैं उससे सच में नफरत करती हूँ। भूषण चाचा जैसे इंसान से पैसे लेकर उसने मुझे जो तकलीफ दी है, ऐसे इंसान से मैं नफरत करती हूँ माँ। उसकी वजह से मैं अपनी बहन का सर झुकने नहीं दूंगी। चुप कर, पता भी है क्या बोल रही है तू? तू जानती है गांव के लोगों को क्या क्या कहेंगे? किसी औरत का पति अगर उसे छोड़कर चला जाए तो उसे क्या क्या कहते हैं? सब उसी का ही दोष निकालते हैं। सब तुझे ही दोष देंगे, कोई लड़के का दोष नहीं निकालता। मैं मर क्यों नहीं गई माँ? ये तू क्या कह रही है? ऐसा मत बोल। भैया भैया आप बिल्कुल मना मत कीजिएगा। 21 तारीख को हम लोग आप दोनों की शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, बस ठीक है? क्यों भाभी, ठीक है ना? आप भी मना मत कीजिएगा बस। हाँ हाँ भैया, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ए तुम चुप करो, इस बुढ़ापे में एनिवर्सरी। धत किसे बुढ़ा कह रही हैं? खुद को? हाँ? भाभी अभी भी अगर आप अच्छे से तैयार होकर निकलेंगी ना तो लड़के आपको देखकर सीटी बजाएंगे। अब बस भी करो। हाँ वो गाना है ना, आँख मारे वो लड़की आँख मारे, आँख मारे ओ लड़की आँख मारे। कल्याण क्या हुआ? क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कान खींच लूंगा मैं तेरे। हाँ वो तो आप कान खींच सकते हैं, आप बड़े हैं, लेकिन आप भाभी को बूढ़ी कहेंगे ये मैं नहीं सुन सकता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुन सकता, बिल्कुल भी नहीं। ए मल्लिका, देखा तुमने भैया ने भाभी को कितने प्यार से रखा है, और तुम में कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। छी, ये कोई ड्रेस है? देखिए ना भाभी, आपके देवर हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। क्या हो रहा है कल्याण? मेरी प्यारी देवरानी को तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्यारी है? हाँ ये प्यारी है। हाँ आपको लगता है बाहर से ये बहुत प्यारी है, सीधी है, अंदर से जलेबी जैसी टेढ़ी है। हाँ? देखिए ना भैया, आपके भाई हमेशा मेरे साथ इसी तरह बात करते हैं। ये मुझे क्या अच्छा बात नहीं है कल्याण? लगता। हाँ? अपनी पत्नी को कोई ऐसे कहता है क्या? नहीं नहीं, ये सब तो मैं मजबूर होकर कह रहा हूँ। आपको तो इसके साथ रहना नहीं है ना, रहना तो मुझे सुनिए, पड़ता है सुनिए, ना। इधर आइए, बेकार की बातें बिल्कुल मत अरे मैं कीजिए। क्या- देखिए ना भैया, आपके भाई हमेशा बेकार की बातें करते हैं। मैं बेकार की बात कर रहा हूँ? क्या हो क्या रहा है? हाँ? ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये कर रही है माँ। माँ देखिए ना, ये हमेशा मेरे साथ बेकार की बातें करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों कल्याण, तू हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है? अच्छा, बता। अब मैं क्या करूँ माँ, आप ही बताइए। अच्छा आप निष्पक्ष होकर एक बात बताइए। दरअसल मैंने इनसे ये कहा कि आपकी बड़ी बहू यानी कि मेरी बड़ी भाभी अब भी अगर अच्छे से तैयार होकर बाहर जाएंगी तो क्या लड़के उन्हें देखकर सीटी नहीं बजाएंगे? हाँ? क्या बोल रहा है ये? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ माँ। देखिए अगर मैं उस उम्र का होता और अगर आप भैया की पत्नी नहीं होती तो रास्ते में आपको देखकर मैं भी सीटी जरूर बजाता। अब तुम मेरे हाथ से सच में मार खाओगे। अजीब बात है भाई, मैं सच कह रहा हूँ। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है,
आप जरा इस भोली भाली महिला को ड्रेसिंग सेंस क्या होता है ये समझाइए। मैं तो पागल हो गया हूँ, पागल। ओहो, परेशानी क्या है? वो तो अच्छी दिख रही है। हाँ, कितनी सुंदर तो लग रही है मलिका। हमेशा तो सच संवर कर रहती है, कुछ भी बोलते हो। नहीं नहीं, ये तो उसका शौक है, आप समझ नहीं रही हैं भाभी। ये देखिए, हाँ देखिए देखिए, हाँ हाँ देख रही है ना, हाँ कैसे तैयार हुई है, हाँ अच्छे से साड़ी पहनी है, माथे पर बिंदी लगाई है, जैसे कोई हीरोइन हो, हर टाइम जैसे कैमरे के सामने। अब मैं क्या कहूँ? अब बकवास बंद कीजिए। मैं बकवास कर रहा हूँ? देखिए ना भैया, शादी से पहले आपके भाई मुझसे कितना प्यार करते थे, कहते थे तुम मुझे अच्छी लगती हो। कब कहता था? वो तब फोन करके कहते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे क्या हो रहा है ये सब? अपने जेठ को बताओगी ये? तो क्या हुआ माँ, ये तो भैया जैसे हैं, नहीं कह सकती क्या? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल कह सकती हो माँ। सच में एक समय था जब मैं उसे ये सब कहा करता था। नहीं नहीं, देखिए सब चीजों का एक समय होता है। उस टाइम उम्र भी कम थी, प्यार करता था, इजहार करना अच्छा लगता था, पर उस समय समझ नहीं पाया। क्या नहीं समझ पाया था? यही कि मैं किसी मुसीबत को लाने जा रहा हूँ। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, समझे? हर वक्त फिजूल की बातें करते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है मुझे। तुम शांत रहोगी? चुप रहो ना, मुंह बंद करो। कमाल की बात। माँ जरा आप इधर आइए। माँ, हम लोगों ने सोचा है कि भैया भाभी की शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ ठीक है? कि क्या करोगे? सेलिब्रेट। ओ मतलब हम लोग खूब अच्छे से मनाएंगे, समझ गई आप? खुश है ना? हाँ। अच्छा, ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं, आप तो एकदम चुप ही रहिए। नहीं, हम सब मिलकर भैया भाभी की शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। नहीं। माँ आप हमारे साथ हैं ना? हाँ, जो करना है मुझे बता देना, मैं करूँगी। माँ, हाँ, और अनु और केदार की सालगिरह खूब धूमधाम से मनाएंगे। क्या बात है। अरे नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और फिर इस उम्र में ये सब करना अच्छा थोड़ी लगता है, शोभा नहीं देता। रुकिए। नहीं, ये सब बोलने से नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज मैंने फैसला कर लिया है कि हम सब मिलकर आप दोनों की सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे, और करना ही होगा। रुकिए, मैं इस सब का इंतजाम करता हूँ। अरे तुम ये किसे फोन लगा? किसको फोन कर रहा हूँ बताता हूँ। लेकिन किसे? अरे बताता हूँ। रुकिए ना, अब अपने घर के जादूगर को फोन किए बिना काम नहीं चलेगा। बाकी लोग किसी काम के नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उसे तो आप बताना ही है। कौन? बताता हूँ। हेलो, जमुना बेटी सुनो। जी चाचा जी। आने वाली 21 तारीख को तुम्हारे सास और ससुर की शादी की सालगिरह है। ओके? सच में? हाँ, 21 तारीख को हम सब मतलब मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, परिवार एक साथ मिलकर उस दिन खूब मस्ती करेंगे। लेकिन तारीख याद रखना, 21 तारीख, ठीक है? हाँ? ये सब मत करो कल्याण, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब तामझाम मत करो। सुन लिया ना तुमने? बार एक ही बात कहे जा रहे हैं, ऐसा मत करो, यही रट लगाए हुए हैं। हाँ, और यहाँ तो एक कमाल की इंसान है जो जल भूनकर राख हुए जा रही है। हाँ। क्यों? जल क्यों रही है वो? अब ये मुझे क्या पता। लो जी, जमुना पूछ रही है कि तुम जल क्यों रही हो? हाँ, जलन तो होगी ही। फोन दीजिए मुझे, दीजिए फोन। जलन क्यों नहीं होगी? 25वें सालगिरह पर रात को घर लौटकर खर्राटे मारकर सो रहे थे। वाजिदी, अजी सुनते हो, सुनिए, आज हमारी सालगिरह है, पर इन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अरे इसमें सुनने जैसा क्या है? 25 सालों से सालगिरह तो मना ही रहे हैं ना, इसमें नया क्या है जो जागना जरूरी है? कमाल की बात है। सुन रही हो ना? सुन रही हो? और अपने भैया भाभी के वक्त चल उछल कर प्लानिंग कर रहे हैं। देखो, नहीं, 2 फोन दो। हाँ, देखा ना आपने? हाँ, देखा ना भैया आपने? देखा ना? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बोली भैया। चलो दो। हाँ, 1 मिनट, भाभी कुछ कहना चाह रही है। जमुना। जी माँ। देखो बेटा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, ऐसा बोलने से तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। 1 मिनट। हाँ, आप लीजिए, अपने बेटे से बात कीजिए। सुनिए ना, हाँ? माँ और पापा की सालगिरह है, आप जरा बात कीजिए ना। हाँ, चाचा जी बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं। अब हेलो, पार्टी होगी, नाच गाना सब कुछ होगा। निभाने के लिए गीत और वेद भी आ रहे हैं, बहुत मजा आएगा माँ।
तुम चुप रहो, चुप रहो। मुझे एक बात बताओ, क्या जमुना आएगी?